जैसा कि आज सबको पता होगा, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो किस लिए हुए हैं, क्योंकि आज 18 सितंबर है। अपने अंतिम शासक राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर जो यहाँ पर उपस्थित हुए, तो एक बार सबसे पहले एक नारा में लगाऊंगा, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह अमर रहे, अमर रहे। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह अमर रहे, अमर रहे। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह। अमर रहे, अमर रहे। और आज इस बलिदान दिवस पर कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन माननीय सयाम जी, पंद्रे जी, सुमारू सिंह मरावी जी और इस आयोजक समिति के अध्यक्ष और उपस्थित सभी मंचासीन और मातृशक्ति पितृशक्ति दूर दराज से आए हुए गांव के गणमान्य नागरिक, सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार। जैसा कि सभी को पता है कि जब से भारत देश आजाद हुआ है, आज हम 77वें साल पर कदम रख चुके हैं, 77 वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन उसके पहले पूर्व हजारों सालों से आदिवासी जितने भी जननायक रहे, शासक रहे, कहीं पर भी आजाद भारत के बाद आज तक कोई भी सरकारें रही हो, चाहे वह किसी भी पार्टी की हो, हमें सिर्फ आदिवासियों को छला गया। इस चीज को समझना पड़ेगा। जैसा कि हम पिछले 30 साल तक और हमारे बीच में डिंडोरी से चलकर आए हुए स्वर लहरी प्रेम साहब मरावी जी का भी मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक मंडला में स्वागत। और जैसा कि किसी भी आज से ये जो समाज संगठित हुआ और इतनी भीड़ एकत्रित होकर हमारे समाज को सुन रहा है, वक्तव्य को सुन रहा है, चाहे गानों के माध्यम से हो या सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं दादा हीरा सिंह मरकाम की देन है। जो आज 30-32 साल के पहले हम जाएंगे तो कहीं ऐसा कभी अपने आप को स्वतंत्र महसूस एक आदिवासी समाज नहीं करता था। तो दादा मरकाम की भी देन है, हमें उन्हें भी मानना चाहिए। और इसी चीज को समझाते समझाते 30 साल हो गए। जैसा कि अभी मैं दूसरी बार देख रहा था, कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले इधर उड़ारी बांध के लोग गए थे, इसी क्षेत्र के हैं, और उसके पहले भी करीब 3 महीने पहले गए थे मंडला में आंदोलन करने। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जैसा कि ये उड़ारी बांध का यहाँ बैनर लगा हुआ है, तो हमें ये लगाने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ये समझना पड़ेगा। मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा, जितने भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं, क्या ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी गलतियों के कारण हो रहा है। जब हम शिक्षित नहीं थे या हमें शिक्षित नहीं होने दिया, वो एक बात अलग थी, लेकिन आज आजादी के 75 साल में हमें समझना चाहिए कि हम इतने परेशान क्यों हैं या हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा है और इसके पीछे क्या राज है। क्योंकि कोई भी सरकारें नहीं कभी भी हमारे हक अधिकार को ना हमें बताया, ना हमें देने दिया। क्योंकि संविधान को लागू हुए 1950 से लागू है, लेकिन आज तक हम जिस क्षेत्र में रहे हैं वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। अगर संविधान को पूर्णतः कोई भी सरकार अगर लागू कर भी देती तो शायद हमारा विकास हो जाता और हमें किसी रास्ते में आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती।
जैसा कि साथियों देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में 47 रिजर्वेशन सीट्स हैं जो हमारे यहाँ निवास के पूरे जिले में जो विधायक सांसद चुन के जाते हैं। क्या हम लोगों की कोई ऐसी बात रखी जाती है? बस आंदोलन करने के लिए भीड़ का उपयोग किया जाता है और वो सिर्फ जिले तक सीमित रहते हैं, जबकि वो चुने इसलिए जाते हैं कि हमारे क्षेत्रों की समस्याओं को वहाँ विधानसभा और लोकसभा के पटल में रखें। तो इस चीज को हम जब तक नहीं समझ पाएंगे शायद हमारा विकास कभी संभव नहीं, क्योंकि हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि हमारे आदिवासियों के साथ छलावा हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। जैसा चुनते क्यों है, किस लिए चुनते हैं? जब हमें अपना वोट का अधिकार पता हो जाएगा तो हमारा विकास अपने आप हो जाएगा। मेंबर से लेके मंत्री तक हमारे यहाँ मंडला के अंदर इसी जिले से सारे विधायक सांसद मंत्री यहीं पर हैं, लेकिन आज तक सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई जनता क्यों लड़ रही है, इस चीज को समझना पड़ेगा। इस 75 साल में हमने क्या खोया क्या पाया, इसका आकलन जब तक नहीं करेंगे तो शायद हमारा विकास नहीं होगा। और ऐसे ही भीड़ सुनते सुनते, जैसे आज प्रेम साहब मरावी जी को सुनने आए जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर उन गानों के माध्यम से और जो भी वक्तव्य होते हैं, मेरा आग्रह है पूरे उपस्थित जनता से कि वो यहाँ से सीख कर समझ कर जाएं। और आज जो हमारी पीढ़ी 3 पीढ़ी निकल चुकी है जब से चुनाव आ रहे हैं, मेरा आग्रह ये है आने वाले भविष्य की चिंता करें कि आज एजुकेशन की व्यवस्था से लेके सारी व्यवस्था, रोड बिजली कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारें विकास पर और इसके नाम पर हमें सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करती है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। जय सेवा, जय बड़ा देव।